हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लॉगिन में। आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 1 पहले ही कर चुके हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे दोस्तों, वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। सेकंड है, भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, केवल एक सही है, बी केवल दो सही है, सी वन और दोनों सही है, डी दोनों गलत है। तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वन और दो दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने विश्व की सबसे बड़ी वराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की गई? तो इसका ऑप्शन है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बी ऑप्शन है पक्के टाइगर रिजर्व, सी ऑप्शन है मानस टाइगर रिजर्व, डी ऑप्शन है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। यह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौना बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टैकथॉन शुरू की गई? तो इसका ऑप्शन है सहकारिता मंत्रालय, बी ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, सी ऑप्शन है आवास और शहरी मंत्रालय, डी ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय। तो इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, आवास और शहरी मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है? तो इसका ऑप्शन है पहला दक्षिण कोरिया, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है रूस, डी ऑप्शन है कनाडा। तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा 4 का ए, दक्षिण कोरिया। कहाँ है? दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो किनको किया गया है? ऑप्शन है आशा पारेख, श्रीदेवी, रेखा, हेमा मालिनी। तो किनको दिया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड? तो दिया गया आशा पारेख, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बजिक्का को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया गया? तो किस राज्य में किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, बी है झारखंड, सी है मध्य प्रदेश, डी है गुजरात। तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए, बिहार। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूर्य सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उज्जैन, बी ऑप्शन है प्रयागराज, सी ऑप्शन है अयोध्या, डी ऑप्शन है सूरत। तो इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का सी, अयोध्या में किया गया है। लता चौक की स्थापना किया गया है, उद्घाटन किया गया है। अच्छा, भारत रत्न कब मिला था लता मंगेशकर को? तो 2001 में मिला था। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको विपो कहते हैं, द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन देख लीजिएगा। 48, बी ऑप्शन है 40, सी ऑप्शन है 56, डी ऑप्शन है 55। तो कौन होगा इसका आंसर दोस्तों, बताइएगा। तो इसका हो जाएगा 8 का बी, 40।
40वां स्थान प्राप्त हुआ है नवाचार में। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य का पुलमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है? तो किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है तेलंगाना, डी ऑप्शन है केरल। तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। 9 का हो जाएगा डी, पुलमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगली सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य में की गई है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा है हरियाणा। तो किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर बताइएगा आप लोग। तो 10 का हो जाएगा डी, हरियाणा में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा किया गया है। तो 11 नंबर पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो पहला ऑप्शन है अन्ना कवासे, बी ऑप्शन है जोहाना मैसिलिंगर, सी ऑप्शन है समांथा क्रिस्टोफोरेटी, डी ऑप्शन है जिमी सेरोवा। तो इसका आंसर बताइएगा 11 का आंसर हो जाएगा सी, समांथा क्रिस्टोफोरेटी। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको किया गया है? तो ऑप्शन है सुएला ब्रेवरमैन, बी ऑप्शन है अनीता आनंद, सी ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, डी ऑप्शन है निकिता सेन। तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 का हो जाएगा ए, सुएला ब्रेवरमैन। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो ऑप्शन देखिएगा, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा या अमेजन। तो इसका आंसर बताइएगा 13 का हो जाएगा डी, 13 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर, किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? किस राज्य ने किया है? तो पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है नागालैंड। तो किस राज्य ने किया गया है? किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो 14 का बताइएगा आंसर। 14 का हो जाएगा सी, त्रिपुरा। 14 का हो जाएगा सी, त्रिपुरा। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन देखिएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। तो किस राज्य ने किया गया है? किस राज्य के द्वारा? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? तो किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन देखिएगा, गुजरात, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो किस राज्य में किया गया है? 16 का आंसर बताइएगा दोस्तों। तो 16 का हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। 16 का हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की गई है? तो किस देश के साथ? तो पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है म्यांमार, डी ऑप्शन है भूटान। तो इसका आंसर बताइएगा 17 का क्या होगा? तो 17 का हो जाएगा ए, बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों
18 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची टाइम्स 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो कौन है, इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन है आकाश अंबानी, बी ऑप्शन है नीता अंबानी, सी ऑप्शन है आधार पूनावाला, डी ऑप्शन है गौतम अडानी। तो इसका आंसर बताइए 18 का क्या होगा? तो 18 का हो जाएगा ए, आकाश अंबानी के द्वारा अंबानी को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में दिल्ली ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका ऑप्शन है पश्चिम क्षेत्र या दक्षिण क्षेत्र, या सी ऑप्शन है पूर्व क्षेत्र, या डी ऑप्शन है उत्तर क्षेत्र। तो इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 19 का ए, पश्चिम क्षेत्र के द्वारा दिलीप ट्रॉफी जीता गया है। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों और एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो किस राज्य के द्वारा किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है हरियाणा। तो किस राज्य के द्वारा किया गया है दोस्तों, बताइएगा। इसका आंसर 20 का, तो 20 का हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 95वें अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन है गुजराती फिल्म छेल्लो शो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95वें अकादमी पुरस्कार के लिए भेजा गया है। बी ऑप्शन है इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। सी ऑप्शन है इस फिल्म के निर्देशक पान नलीन है, या डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सही। तो इसका आंसर बताइएगा 21 का, तो 21 का हो जाएगा उपयुक्त सही। 21 का हो जाएगा उपयुक्त सही। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो पहला का है स्पर्श पहल रक्षा मंत्रालय, या स्केल पहल कौशल विकास मंत्रालय द्वारा, जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, या सभी सही है उपयुक्त सही। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का 22 का डी हो जाएगा। इसका सभी सही है। स्पर्श पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। स्केल कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। जलदूत ऐप किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं 23 पे। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान खाली स्थान चलाया गया। तो उस अभियान का नाम क्या है? तो ऑप्शन है ऑपरेशन रोशनी, बी ऑप्शन है ऑपरेशन मेघ चक्र, सी ऑप्शन है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, डी ऑप्शन है ऑपरेशन उजाला। तो 23 का आंसर बताइएगा। 23 का हो जाएगा ऑपरेशन मेघ चक्र, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 24 का। 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की, 36वां। बी ऑप्शन है गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। सी ऑप्शन है 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर सावज है। डी ऑप्शन है उपयुक्त सही। तो इसका आंसर बताइएगा 24 का। तो 24 का हो जाएगा डी। 24 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सुमेलित है? तो ए ऑप्शन है जोआओ मैनुअल गोंकालेवेस लोरेंको कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? अंगोला के राष्ट्रपति बने हैं। बी ऑप्शन है दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। सी ऑप्शन है जिर्जियो मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बने हैं। डी ऑप्शन है उपयुक्त सही। तो इसका आंसर बताइएगा 25 नंबर का। तो 25 का हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे।
मुनोथ इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो पहला ऑप्शन है तिरुपति आंध्र प्रदेश, एर्नाकुलम केरल, सी ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटक, या डी ऑप्शन है कपूरथला पंजाब। तो इसका आंसर बताइएगा 26 का। तो 26 का हो जाएगा तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर, इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो पहला ऑप्शन है इको स्टार कॉरपोरेशन, बी ऑप्शन है रॉकीज माउंटेन कंपनी, सी ऑप्शन है साइबर स्टार टेक्नोलॉजीज, या डी ऑप्शन है ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड। तो 27 का आंसर बताइएगा। 27 का हो जाएगा डी ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में चार पदक में 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन है रवि कुमार दहिया, बी ऑप्शन है बजरंग पुनिया, सी ऑप्शन है दीपक पुनिया, डी ऑप्शन है अंशु मलिक। तो इसका आंसर बताइएगा 28 का। तो 28 का हो जाएगा बी बजरंग पुनिया के द्वारा 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीता गया है अभी तक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो किसको घोषित किया गया है? ऑप्शन है वाराणसी, अहमदाबाद, सी ऑप्शन है श्रीनगर, डी है इंदौर। तो किसको किया गया है सांस्कृतिक राजधानी? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का ए वाराणसी। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया है? तो किस देश की कंपनी है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, बी है कनाडा, सी है चीन, डी है रूस। तो बताइएगा 30 का आंसर। 30 का हो जाएगा सी, चीन के द्वारा बनाया गया है, माया नाम दिया गया है उसको। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बन गई है? तो ऑप्शन है REC LTD, या नाल्को, या NTPC REL, या DLIC। तो इसका आंसर बताइएगा 31 का। तो 31 का हो जाएगा REC LTD। 31 का हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? तो किसको घोषित किया है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, या बी अंडमान निकोबार, सी पुडुचेरी, या डी चंडीगढ़। तो इसका आंसर बताइएगा 32 का। 32 का हो जाएगा बी अंडमान और निकोबार को पुरस्कार दिया गया, पहला सुजल प्रदेश घोषित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं 33, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? किस शहर में स्थापित किया जाएगा? मुंबई में, बंगलोर में, या कोचीन में, या सूरत में? 33 का बताइएगा इसका आंसर। 33 का हो जाएगा बंगलोर में 3D प्रिंटेड डाकघर की स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है? तो किस राज्य के द्वारा दी गई है? पहला ऑप्शन है तेलंगाना, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश,
सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो किसको दिया गया है, किस राज्य को दिया गया है? तो 34 का बताइएगा। 34 का हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया? तो किस शहर में हुआ है? पहला ऑप्शन है कोपेनहेगन, बी ऑप्शन है ओस्लो, सी ऑप्शन है ब्रुसेल्स, डी ऑप्शन है ओटावा। तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। 35 का हो जाएगा ए कोपेनहेगन, जो डेनमार्क की राजधानी है। नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेजियन डी ऑनूर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर कहते हैं से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वाति पीरामल, बी ऑप्शन है एस जयशंकर, सी ऑप्शन है आधार पूनावाला, डी ऑप्शन है किरण मजूमदार सौ। तो इसका आंसर बताइएगा 36 का हो जाएगा स्वाति पीरामल। स्वाति पीरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों द्वारा तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नज़रियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्री के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की? तो किसके द्वारा, किस शहर के द्वारा? तो पहला है ले, बी ऑप्शन है धर्मशाला, सी ऑप्शन है देहरादून, या डी ऑप्शन है अहमदाबाद। तो 37 नंबर का आंसर बताइएगा। 37 नंबर का हो जाएगा बी धर्मशाला में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। भूस्खलन एवं हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया है? किस प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड है उत्तराखंड, सी है असम, डी है सिक्किम। तो इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 38 का डी सिक्किम में। नेक्स्ट चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? किस शहर में आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है सूरत, सी ऑप्शन है भोपाल, डी ऑप्शन है चेन्नई। तो किस शहर में किया गया है आयोजित? तो इसका आंसर बताइएगा 39 का दोस्तों। 39 का हो जाएगा मुंबई। 39 का हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया? किसके द्वारा, किस संगठन के द्वारा? तो पहला ऑप्शन है नीति आयोग के द्वारा, बी ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, या विश्व बैंक के द्वारा, या यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का आंसर डी यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो भारत के किस शहर में किया जाएगा? पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद, या चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। तो किस शहर में किया जाएगा? 41 का आंसर बताइएगा दोस्तों। 41 का हो जाएगा सी हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला डुरंड कप खिताब जीता है? तो किस फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया है? तो पहला ऑप्शन है गोवा फुटबॉल क्लब, बी ऑप्शन है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, सी ऑप्शन है अहमदाबाद फुटबॉल क्लब,
डी ऑप्शन है मोहन बागान फुटबॉल क्लब। तो इसका आंसर बताइएगा 42 का हो जाएगा बी बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया है, पहला डूरंड कप खिताब जीता गया है। नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। काठमांडू नेपाल में आयोजित सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? किस देश के द्वारा पहली बार जीता गया है 43 का बताइएगा। तो बांग्लादेश के द्वारा, या मालदीव के द्वारा, या भारत के द्वारा, या श्रीलंका के द्वारा, किसके द्वारा जीता गया है? तो 43 का हो जाएगा ए बांग्लादेश के द्वारा सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा सही है? गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है बिंछिया छत्तीसगढ़, बेट्टा कुरुबा कर्नाटक, डी ऑप्शन है नारीकोरावन और कुरीबिकरन किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा, या उपयुक्त सही है? तो 44 का आंसर बताइएगा। तो 44 का हो जाएगा उपयुक्त सही है। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? रोपड़ पंजाब में, लोथल गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, या कालीबंगा राजस्थान में। कहाँ किया जा रहा है? 45 का आंसर बताइएगा। 45 का हो जाएगा सी राखीगढ़ी हरियाणा में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन है श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता? किस देश ने जीता अंडर 17 चैंपियनशिप पुरुष वाला? तो पहला ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है श्रीलंका, डी ऑप्शन है मालदीव। किसके द्वारा जीता गया है? आंसर बताइएगा 46 का। तो 46 का हो जाएगा ए भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। खेती में रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? किस योजना की शुरुआत की है? तो पीएम हरियाली योजना, बी ऑप्शन है पीएम उर्वरक न्यूनीकरण योजना, सी ऑप्शन है पीएम प्रणाम योजना, डी ऑप्शन है पीएम खुशहाली योजना। तो इसका आंसर बताइएगा 47 का। तो 47 का हो जाएगा सी पीएम प्रणाम योजना। नेक्स्ट चलते हैं 48 का। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया है? तो किस राज्य के द्वारा फैसला किया गया है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य के द्वारा किया गया है ये घोषणा? 48 का बताइएगा। तो 48 का हो जाएगा सी बिहार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा कृतज्ञता 3.0 हैकथॉन शुरू किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? कृषि मंत्रालय, बी ऑप्शन है नीति आयोग, सी ऑप्शन है फिक्की, डी ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों बताइएगा 49 का। 49 का हो जाएगा डी। 49 का हो जाएगा डी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 50 नंबर। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ किया गया है? पहला ऑप्शन है सिंगापुर, बी ऑप्शन है मॉरिशस, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है अमेरिका। तो इसका आंसर बताइएगा 50 का। 50 का हो जाएगा बी। तो चलिए दोस्तों इसका हम लोग आंसर की दे देते हैं। प्रैक्टिस 2 नंबर का इसका आंसर की दे दिए हैं 50, देख लीजिएगा यहाँ से। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।
जय हिंद।